बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने के बाद भारत में आक्रोश बढ़ गया है। मोदी सरकार से यह मांग की जा रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली यूनुस सरकार को सबक सिखाया जाए। तो वहीं आज हिंदू संगठनों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मोर्चा खोल दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर रोज रोज होते अत्याचारों के विरोध में हिंदू संगठनों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और बैरिकेड तोड़कर बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर घुसने लगे। बांग्लादेश हाई कमीशन में प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और कई बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर नहीं घुसने दिया, तो गुस्से में प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन चला। हिंदू संगठनों ने दिल्ली से यूनुस सरकार को दो टूक चेतावनी दी कि अब वो बांग्लादेश में किसी भी हिंदू के साथ और अत्याचार नहीं सहेंगे। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एक बार फिर से ये प्रदर्शन उग्र हुआ। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ मोहम्मद यूनुस का पुतला भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ही दहन कर दिया। सीधे तौर पर ये जो पुतला दहन है वो फिलहाल किया जा रहा है और तमाम जो नारेबाजी है वो भी की जा रही है। प्रदर्शन में त्रिशूल लेकर आए हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता ने तो जिहादियों को नरसिंह भगवान की तरह सजा देने की चेतावनी दी। देश का साधु संत और अघौड़ी जिस वक्त इन जिहादियों का शरीर को फाड़ के खाएंगे नरसिंह भगवान की तरह, उस वक्त देखिएगा कैसा विध्वंस होगा। कई प्रदर्शनकारी अपने साथ बांग्लादेश के झंडे वाला पोस्टर लेके आए थे, जिसे उन्होंने जलाकर विरोध जताया। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं का ये गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर अब तक बांग्लादेश में 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या की जा चुकी है। बीते दिनों ही 18 दिसंबर को ढाका में हिंदू युवक दीप चंद्र को जिंदा जला दिया गया था। इसीलिए जब हिंदुओं के सब्र का बांध फूटा तो वो ज्वाला बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज तक किया, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। आज इसको जलाया है, कल बांग्लादेश पड़ेगा ना तो जला देंगे। अगर जरूरत पड़े तो हमें अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मिलिट्री इतनी सशक्त है कि अगर हम चाहें तो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र क्रिएट कर सकते हैं। हंगामा शांत करने के लिए पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बस में ले जाकर ठूस दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, वाराणसी और मुंबई समेत देश के कई शहरों में भी कट्टरपंथियों को यहां पर शह देने वाली यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कोलकाता में तो परिषद ने ईंट से ईंट बजा दी। कोलकाता का बेग बागान इलाका तो विरोध प्रदर्शन की वजह से युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखो এই মুহূর্তে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করেছে। পুলিশ এই মুহূর্তে লাঠি। भोपाल में तो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के कत्लेआम के विरोध में मोहम्मद यूनुस के बैनर पोस्टर को जूते की माला पहनाकर जुलूस निकाला और फिर पुतला दहन किया। उधर मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग जमा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत पे आक्रोश है। दिल्ली और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। ABP News,
आपको रखे आगे।